जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल चाल आपके। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एनडीए पर जीत पर। तो भाई ये वीडियो मुझे बहुत जरूरी बनाना पड़ा उन सब बच्चों के लिए जो बेचारे मॉक दे रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं कि सर मैंने इतना सिलेबस भी पूरा कर लिया, मैथ्स का इतना भी पढ़ लिया, जीएटी भी पढ़ लिया, लेकिन जब मैं मॉक टेस्ट देने जा रहा हूं तो उसका रिजल्ट ना वो नहीं आ रहा जो मैं चाहता हूं। राइट, कभी मेरे 90 बन जा, अगर मैं मैथ्स की बात कर रहा हूं तो कि 90 बन जा रहे हैं, कभी मेरे 120 150 भी बन जा रहे हैं। तो क्या सर ये बात सच्चाई है? क्या जो मॉक टेस्ट में नंबर आते हैं जिस बच्चे के, तो वो उसके एनडीए एग्जाम में भी आ जाते हैं? या फिर जिस बच्चे के मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे होते, क्या वो एनडीए एग्जाम में भी नहीं लेके आ पाता? वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीडियो है जो आपके सारे डाउट खत्म कर सकते हैं और शायद आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट कर सकती है या फिर आपको आगे लड़ाई करने के लिए फोर्स भी कर सकती है। राइट, तो ध्यान से समझना, इसलिए मैंने बेटा इक्वल लिखा कि आप ये मेरे को भी आखिर के वीडियो के एंड तक बताएंगे कि क्या मुझे इक्वल लगाना चाहिए था या फिर नॉट इक्वल लगाना चाहिए। अब इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए बेटा, मॉक टेस्ट जो भी होते हैं आप कहीं से भी आप कर रहे हैं, कोई भी इंस्टीट्यूशन के कर रहे हैं या हमने जो भेजे हैं वो वाले आप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो मॉक टेस्ट बस होते हैं बेटा मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर। राइट, मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर, ठीक है, बट पेपर नहीं होते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर्स होते हैं। राइट, पेपर्स नहीं होते हैं। अब ये बनाने वाले का अलग अलग नजरिया होता है। कभी कभी बेटा किस सेक्शन को ज्यादा डाल दिया जाता है, कोई सा सेक्शन बेटे बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाता है, और कभी बेटे कोई सा सेक्शन ना घटा दिया जाता है, कभी कभी कोई सा सेक्शन घटा दिया जाता है। कभी कभी होता है कि ट्रिग्नोमेट्री आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और कभी कभी आपको इंटीग्रेशन के वहां पर भरे हुए क्वेश्चन मिल जाते हैं, या फिर ओवरऑल बहुत ही इजी बना दिया जाता है, या फिर ओवरऑल बेटा क्या होता है कि डिफिकल्ट बना दिया जाता है। राइट, इस तरीके के आपको वेरिएशन वहां पर देखने को मिलते हैं। अब ये होते हैं बेटे मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर्स। राइट, हर कोई चाहता है कि जो बच्चा उसका मॉक दे रहा है वो हर सिचुएशन के लिए तैयार रहे कि अगर इजी सिचुएशन होनी है तब उसको बाहर कैसे निकलना है अपने दलदल से, अगर डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस जाता है तब उसको बाहर कैसे निकलना है, क्योंकि आप जानते हैं पेपर का तो अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन है हमारी हमेशा की तरह। राइट, तो बता नहीं सकते भाई साहब कैसा पेपर आपको वो देख दे, जैसे कि एनडीए 1 में आपने अचानक एनडीए 2 2022 में देखा कट ऑफ धड़ाम नीचे आया था, 2016 की पास्ट भी आप जानते हैं, 2017 भी आप अच्छे से जानते हैं। राइट, तो बेटा ऐसे कुछ सेक्शन को बढ़ा दिया जाता है, कुछ को घटा दिया जाता है, ताकि बच्चा हर सेक्शन में फाइट करना सीख सके कि भाई हाँ यार ये यहाँ पे निकाल लेगा या ये निकाल लेगा, अगर ये वाला मुश्किल आ गया तो ये पेपर निकाल लेगा या नहीं निकाल लेगा, अगर बहुत आसान आ गया तब ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। यस, तो ये सब चेक करने के लिए बेटा मॉक लिए जाते हैं और ये सब आपसे चेक करें। बट इसको ये मत मान लीजिएगा कि यही मेरा पेपर है, ये बेटा ऐसा कभी भी नहीं मानना चाहिए कि यही मेरा पेपर है, कि यही मेरा पेपर हो गया, कि फाइनल जो मेरा रिजल्ट आया ये नहीं कि पेपर तो हो गया, ऐसा मत समझिए इसको उल्टा कि भाई पेपर ही ना मानूं उसको मैं। पेपर उसको दीजिए अपना 100% से, बिल्कुल सीरियस होके कि मैं पेपर में ही बैठा हूं एनडीए एग्जाम के। राइट, बिल्कुल को सीरियस होकर ही पेपर दीजिए, लेकिन उसका रिजल्ट पे बिल्कुल ये मत मानिए कि मैं फेल हो जाऊंगा या मैं पास हो जाऊंगा, नहीं, उसमें इंप्रूवमेंट की कोशिश करिए, सब करिए, लेकिन उसके ऊपर डिसीजन लेना बहुत ही गलत होता है। कई बार आपको बेटा बहुत मुश्किल में करा जाता है, कई बार इजी, कई बार कोई सेक्शन बढ़ा कभी कोई, लेकिन यूपीएससी जब भी बेटे आपको पेपर देगा प्रॉपरली उसको अचानक से ऐसे नहीं बनाया जाता, उसको प्रॉपरली टाइम एक गैप के साथ लेते हुए, हर क्वेश्चन को बराबरी देते हुए, कॉन्सेप्ट्स का ध्यान रखते हुए, टाइम का ध्यान रखते हुए कि इस क्वेश्चन में इतना टाइम लगना चाहिए, इसमें इतना, सब कुछ का ध्यान रखते हुए आपके सामने 120 क्वेश्चन मैथ्स के पेश करे जाते हैं। राइट, ताकि आप वो ट्रिक्स भी वहां पर आप जानते हैं उसमें कुछ होती हैं, कहीं पे आपके डायरेक्ट फॉर्मूले लग रहे होते हैं और कहीं पर आप सिंपल आप कुछ याद करके जाते हैं, घर से डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड भी आंसर आ जाते हैं। उन सब चीजों को बेटा ऐड ऑन करके 120 क्वेश्चन को ऐड करा जाता है 2 घंटे के अंदर, और बाकी के 30 मिनट में बच्चा तसल्ली से बैठ के ओएमआर भर सके, क्योंकि ओएमआर ही गलत भर दी तो तेरी सारी मेहनत तो वैसे ही जीरो हो गई, चाहे तू जितने सालों से मेहनत कर रहा हो। राइट, तो इसलिए वो ओएमआर के लिए भी इंस्ट्रक्शन भेजते हैं कि ओएमआर कैसे बने, वो भी मैं वीडियो ले आऊंगा, चिंता ना करो। तो अभी के लिए अगर मैं बोलूं आपको कि आपने ये नहीं कि भाई रिजल्ट आ रहा है, वैसे तो आप उसको पेपर की तरह ढंग से दीजिए, पूरा 100% की जो लगा रखा है, लेकिन वो कम आ रहा है कभी ज्यादा आ रहा है, उसमें थोड़ा सा ये नहीं सोच रहे हैं कि मेरा पेपर गया। अब बात आती है कि सर फिर अब मैं क्या करूं, आपने बोल दिया इसको कि इसका रिजल्ट नहीं होगा, तो फिर मेरा रिजल्ट होगा क्या, तो मुझे करना क्या चाहिए बेटा? इस टाइम पे ना, जैसे मैं अगर तेरे को बताऊंगा, जो भी बच्चा टॉपर होता है, जो भी या फिर निकालने वाला बच्चा होता है पेपर, मतलब फाइटर है ना, वो बोलते हैं ना, वो जिगरा हर कोई बनाता नहीं है, खरीदता नहीं है, लेके पैदा होता है। राइट, तो अगर वो वाली बात है तो मैं बोलूंगा कि कीप फाइटिंग, कि भाई कीप फाइटिंग, लगातार लगते रहिए, है ना, कीप फाइटिंग, है ना, कीप फाइटिंग बेटा, लड़ाई करते रहिए, लड़ते रहिए जब तक आपकी पूरी लड़ाई खत्म नहीं हो जाती। राइट, जितना ज्यादा आप चीजें कर सके याद रखने की कोशिश करिए,
सारे फॉर्मूलेस बेटा आपको याद होने चाहिए हर हालत में, सारी बेटा ट्रिक्स आपको याद होनी चाहिए। ऐसी बेवकूफी बिल्कुल भी ना हो कि वहां बैठ के मैं ये भूल गया, मेरे को ध्यान नहीं आया, या आया तो फिर ऊपर नीचे करके लगा दिया, पी ऊपर लगाना था नीचे लगा दिया ऊपर का, ये सब बेवकूफी वहां पर नहीं होनी चाहिए। तो मेन है आप तैयार पूरे रहने चाहिए पेपर से पहले। तो इसी के साथ साथ बेटे मैं भी तुम्हारे लिए लेकर आ रहा हूं फाइनल, जैसे तुमने डिमांड करी कि भाई वेक्टर 3D भी सर करा दीजिए, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं और 4-4 क्वेश्चन दोनों के हर बार ही देखने को मिल रहे हैं, कई बार इससे ज्यादा भी, मिनिमम तो 4 है ही, 4 उसके बट उससे ज्यादा भी कभी कभी सर देखने को मिल रहा है। तो ये और फाइनल टच करा दो, सिर्फ वही पीवाईक्यू करवा दो कि सर जिसमें से हमारे सारा पेपर रिवाइज हो जाए और सारा सिलेबस हमारे रिवाइज हो जाए, सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए, राइट। तो मैं ये बेटे लेके आ रहा हूँ, इसका लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। जाना है बेटे, बस आपने क्या कर देना है, लाइक ठोक देना है। कल मिलूंगा मैं आपको 31 अगस्त को 7 बजे सही समय पे, पूरे धूम धमाका करेंगे और पूरा वेक्टर पीवाईक्यू उड़ाएंगे। 50 तो लिखा हुआ है, देखिए ज्यादा भी जा सकता है हमेशा की तरह, राइट। तो पूरे मजे से करेंगे, फास्टली करेंगे, कम से कम समय में इसको आपके लिए तैयार करके करने की कोशिश पूरी करेंगे, ठीक है। चलिए भाई साहब, तो यही बात मेरे को आपके साथ बेटा बतानी थी। आई होप आपको बेटा अच्छी समझ आ गई होगी, शायद ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और शायद डिसीजन लेने में हेल्प मिली होगी, और शायद इसका भी आपको आंसर पता चली गया होगा कि मेरे को भी यहाँ पे क्या लगाना चाहिए, कि दिस इज नॉट इक्वल, राइट। तो इसलिए की फाइटिंग लगे रहिए, हारना नहीं है जब तक भाई साहब पूरा युद्ध खत्म नहीं हो जाता, ठीक है। तो मिलता हूँ बेटा आपको एक जबरदस्त सेशन के साथ, लंबे चौड़े सेशन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को जरूर लाइक कर देना। मिलते हैं बेटा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।